इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। लॉन्ग मार्च के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। ऑडियो लीक करनी होती तो हम अपनी क्यों कराते। साइफर के मामले में मुल्क और कौम के साथ बदतरीन बददियानती की गई। इमरान खान ने मुल्क के साथ साजिश की। इस साजिश का ताना बाना चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मिल चुका है। इमरान न्याजी दिन रात झूठ बोलता है, कौम से फ्रॉड करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाक फौज को तकसीम करने की कोशिश की। फौज के लिए न्यूट्रल चौकीदार के अल्फाज इस्तेमाल किए। खारजा अमूर में पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। ये शख्स दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क और इदारों को तबाह कर देगा। कौम को इस मुसीबत से जान छुड़ाना होगी। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। आप परेशान न हों। लॉन्ग मार्च रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। हमारी मंसूबाबंदी हुकूमत को हैरान कर देगी। लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होऊंगा। मालूम है मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन नैब कायम मकाम हुकूमत के क़याम का तरीका गलत है, जिसे तब्दील होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बताए नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का क्या बना। ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शफाफ इलेक्शन न हुए तो जो होगा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ही बुरे लगते हैं तो उनसे ज़र मुबादला भी ना लें। इंतखाबात में अंदरूनी सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों को चोर कहता है। इमरान खान का तरीक़ाकार है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझें। इमरान खान की आदत है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। अपोजिशन कौमी असम्बली में आती है न अपने दफ्तर में। बिलावल भुट्टो ने कहा हम पर कभी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। इमरान खान के प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नारा है रोटी कपड़ा और मकान। हमने मकानात बनाकर ही देने हैं। जितने वसाइल मौजूद हैं उतनी ताकत से लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पॉज का बटन दबा दें। हमें सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी है। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी। हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे। पीटीआई अरकान बयाने हल्फी दें कि पार्लियामेंट से बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी नहीं मानते। 5 दिन में मुतमईन करें कि आप पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं। इस्तीफों की मंजूरी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा जब इस्तीफा दे दिया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला अपनी शराइत नहीं लगा सकता। ये अदालत स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकती। पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली कोई पटिशन नहीं सुनेंगे। अदालतें सियासी तनाज़ात के हल के लिए नहीं, इसके लिए पार्लियामान बेहतर फोरम है। जमहूरियत को मजाक न बनाएं। सियासी झगड़ों को पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए। पीटीआई के इस्तीफों का मामला सियासी तनाज़ा है, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए दरख्वास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। पीटीआई पार्लियामेंट में जाकर अपनी नेक नियति साबित करे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। मुल्क में सियासी तक़सीम बढ़ रही है। पोलराइजेशन को ख़त्म करना होगा। जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले इत्तेहाद तो लीडरों में होना चाहिए। पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देना पड़ेगा। नैब को सियासी मकासद दूसरों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। करप्शन के मसले पर नैब को मजबूत करना चाहिए। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा कि ये बंदूकें सप्लाई करता था। जमहूरियत की बेहतरी के लिए मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है। पाकिस्तान अमन चाहता है। CPEC पाक चीन दोस्ती की बड़ी मिसाल है। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत तमाम बड़ी जमातों के अरकान ऐवान से गायब। सिर्फ 14 अरकान ने खिताब सुना। राजा रियाज की सरबराही में अपोजिशन का एहतजाज। सदर ने रियासत के सरबरा होने की बजाय पीटीआई वर्कर का रवैया अपनाया। एहतजाज की वजह सदर मुमलिकत का गैर आईनी रवैया है। ऑडियो लीक्स मामले के पीछे कोई मुलाजिम भी हो सकता है। जिन लोगों पर शुबा है उनकी निगरानी की जा रही है। हम जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बोले जिस तरह का इसका लीडर है इसी तरह का ये खुद है। एक शख्स ने असम्बली तोड़ी और वो यहाँ तकरीर कर रहा है। शर्म आनी चाहिए।
सदर समरियां वापस भेजता है, अरकान असम्बली से हल्फ नहीं लेता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन के मुताबिक सदर पर आर्टिकल 6 लगता है। सदर मुल्क का एक सुतून होता है, लेकिन इस सुतून ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर ने आइन तोड़ा, असम्बली तोड़ी, उस पर बायकॉट किया। वजीरों के बयानात से जाहिर हो गया ये टोला अखलाकियात से किस कदर आरी है। लाकानूनियत के फ़रोग़ के लिए कमर बस्ता गिरोह हर जमहूरी और दस्तूरी रिवायात पामाल कर रहा है। सियासत, जमहूरियत और हुकूमत का इन मुजरिमों के हाथों में आ जाना बदकिस्मती है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रिएक्शन, कहा कौम फैसला कर बैठी, जिस रोज़ इंतखाब होंगे सियासी और हुकूमती निज़ाम इन हलाइशों से पाक होगा। असद उमर कहते हैं लॉन्ग मार्च का फैसला कल हो जाएगा। अवाम इमरान खान के साथ हैं, तबाही से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। तहरीक-ए-इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां तेज। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की एंटी राइड फोर्स की डी चौक में रिहर्सल। हुकूमत का लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कंटेनर्स का इंतजाम जरूर किया गया, रास्ते बंद नहीं किए गए। अगर कोई रास्ता बंद है तो मुझे बताएं, उसे फौरी खुलवाते हैं। रास्ते उस वक्त बंद करेंगे जब कोई इस तरह की सूरत हाल होगी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान को 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिल गई। सेशन कोर्ट का 50,000 के जमानती बचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। बाबर आवान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने केसेस का लंडा बाजार लगा दिया। सारे इल्ज़ामात और मुकदमात झूठे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की साजिश नाकाम बना दी है। सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए बोले क्वीन ऑफ लाइज ने कहा साइफर है ही नहीं। चचा ने कहा यूं ही कागज़ लहरा दिया। अब दोनों मान गए कि साइफर है। ये सिक्योरिटी हिसार में बैठकर बढ़ के मारते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अटक का पुल ही क्रॉस करके दिखा दे। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) में तब्दीली की ज़रूरत है। आइन में तब्दीली इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। बरतानिया से फंड्स की वापसी के मामले की तहकीकात पर नायब मुतहर्रिक PTI काबीना अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। PTI वज़रा के बयानात की रोशनी में इमरान खान को तलब किया जाएगा। इमरान खान काबीना के 21 अरकान और मलिक रियाज के बेटे अहमद अली को तलब किया गया। गुलाम सरवर खान और मुराद सईद को 11 अक्टूबर को बुलाया गया। नायब रावलपिंडी ने 24 अक्टूबर को शेख रशीद को भी तलब कर लिया। बरतानिया से फंड्स की वापसी से मुताल्लिक रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। नैब ने गुज़श्ता 21 साल के दौरान होने वाली प्ली बार्गेन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया क्या प्ली बार्गेन मनसूख होने से सज़ा के साथ जुर्म भी ख़त्म हो जाएगा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि तरमीम के तहत जुर्म और सज़ा दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए तरमीम से लगता है 49 करोड़ तक करप्शन ठीक, इससे ज़्यादा गलत है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाने वाला आम आदमी भी नैब रडार पर आ सकता है। क्या कारोबारी अफराद को बिजनेस करने पर भी सज़ा मिलेगी। ख्वाजा हारिस ने बताया अवामी ओहदेदार की मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी करने वाला नैब रडार पर आएगा। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। तस्लीम किया गया कि गलती हुई, नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। फैसल वादा नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में 62(1)(f) के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है। फैसल वादा की दोहरी शरीयत के तहत नाअहली की इस्तदा। वकील ने कहा दोहरी शरीयत पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। दोहरी शरीयत पर रुकन सिर्फ D सीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं। अभी डंडा चलाया नहीं और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर की सही कदर 200 रुपए से नीचे है। पाकिस्तान को बरामदात में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था जिससे तबाही हुई। डॉलर नीचे जाने, रुपया ऊपर जाने से कौम को फ़ायदा हो रहा है। डॉलर कम होने से पाकिस्तान के कर्ज़ों में 2600 अरब रुपए की कमी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। IMF ने भी तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है।
मुल्क की बरामदात बढ़ जाएँ तो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। हुकूमत 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को बिजली देगी। माशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। धरना दिया गया तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP का 4.3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक की साल 2023 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से $10 अरब से $40 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। सैलाब की तबाही से पाकिस्तान के रवा माली साल के अहदाफ मुतासर होंगे। सैलाब से पैदावार में कमी और महंगाई में इजाफे का खदशा। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज खौफनाक हद तक बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में 3, कनकोट में 2 और कंबर में 1 बच्चे का इंतकाल। उमरकोट में 5 रोज़ में मलेरिया के 500 केसेज रिपोर्ट। हट्टा में मुतासरीन बेहाल। दादू में 50 से ज़ायद देहात से पानी की निकासी नहीं हो सकी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें तबाह। खैरपुर नाथन शाह में ताफुन और बदबू से ज़िंदगी दुश्वार। कंबर में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। नौशेर फ़िरोज़ के इलाके भरिया रोड में इंतज़ामिया खैमे देकर गायब हो गई। मुतासरीन तिब्बी सहूलियात के मुंतज़िर। कराची में कातिल मच्छर मजीद 3 जाने ले गया। 2 मरीज आगा खान अस्पताल और 1 ज़ियाउद्दीन अस्पताल में चल बसा। सिंध में डेंगू से मरने वालों की तादाद 41 हो गई। हलाक होने वालों में 39 का ताल्लुक कराची से है। शहर कायद में डेंगू के 314 नए केसेस सामने आ गए। जिला वस्ती में सबसे ज्यादा 96 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंसदादे डेंगू मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। कहते हैं इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस टीमों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। लाहौर में ही नहीं हर शहर में इंसदादे डेंगू की सरगर्मियाँ नज़र आनी चाहिए। पार्क और ग्रीन एरियाज़ में चेकिंग और ज़रूरत के मुताबिक स्प्रे किया जाए। इतवार और दीगर तातीलात के दौरान काम जारी रखा जाए। डेंगू के मरीज़ों को इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएँ। इलाज मुआलजे में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।